जय हिंद। तो एसएसबी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। एज यू कैन सी, आई एम हैविंग अ सैम्पल पिक्चर विद मी टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट दिस पिक्चर। टेक 30 सेकेंड्स एंड जस्ट राइट डाउन व्हाट ऑल कैरेक्टर्स यू कैन सी। आपको पिक्चर में क्या एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, आपको पिक्चर में कितने कैरेक्टर्स हैं, उनके एज ग्रुप क्या क्या है। प्लीज़ थिंक ओवर इट एंड राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। Here we can clearly see that there are 6 characters in the picture. It is clearly visible कि यहाँ पे 6 लोग हैं and one of them is standing apart from others and he is guiding, maybe giving some lecture या फिर वो किसी डिस्कशन का पार्ट है। And we can clearly see कि जो 4 लोगों का ग्रुप है, those who are sitting on the ground, they are listening to him very carefully. So based on this we can easily relate it to something कि यहाँ पे किसी टॉपिक के बारे में this person is giving his ideas, his views about something. अब it can be anything about, it can be about some government scheme related to, as you can see कि पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो रूरल है। So I want you all to notice every minute detail. Background is rural. Age group of people is varying between 30 to 40. Maybe few people who are sitting like this character, it can be of 50 years of age. One character can be of 40 plus of age. Otherwise जितने भी लोग हमें इस पिक्चर में देख रहे हैं, they all belong to generally a same age group और they are listening to someone. और जो बैकग्राउंड है पिक्चर का वो जैसा कि हमने देखा रूरल है and there some kind of discussion is going on. तो एक्शन को हम कह सकते हैं डिस्कशन। एक्शन ऑफ द पिक्चर इज डिस्कशन और सम काइंड ऑफ स्पीच। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। लेट अस नाउ सी कि सैम्पल स्टोरी में आई एम हैविंग अ सैम्पल स्टोरी विद मी। तो हम इसे एनालाइज करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हेन कैंडिडेट्स गो टू एसएसबी व्हाट दे एक्चुअली डू देयर। So let us start. Rohit was newly elected president of a self-help group. So the person who has written this story, I have downloaded it from Google. तो मुझे नहीं पता है स्टोरी किसने लिखी है। I just want to share you the insights कि एक स्टोरी को कैसे परसीव करके हम उससे क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। Once you have written a story, what all things I can make out of your personality. So the main character is Rohit and he is a president of a self-help group, elected president. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स मतलब जो लोग नीचे बैठे थे उन्होंने उसे इलेक्ट किया है फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप विच डेल्ट इन पिकल मेकिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन जिसने भी स्टोरी लिखी है, लेट अस नेम एक्स, समवन हैज रिटन इट। सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन ये पिकल मेकिंग का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका प्रेसिडेंट है, वो कुछ उन्हें गाइड कर रहा है। लेट अस सी अहेड क्या है आगे पिक्चर में। ही हेल्ड मीटिंग विद मेंबर्स एंड टोल्ड हिज प्लान ऑफ एक्सपेंशन। तो ये बच्चा कहना चाह रहा है कि उसने एक मीटिंग रखी है। नाउ आई वांट टू आस्क यू पीपल कि अगर आप पिकल की फैक्ट्री बना रहे हैं तो आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या एक मीटिंग में आप ऐसे ही बैठता हुआ देखेंगे लोगों को, ये आपको मीटिंग लग रही है क्या? 4 पीपल आर सिटिंग ऑन ग्राउंड, वन इज स्टैंडिंग, ना इसके पास कोई नोटबुक पेन, ना कोई स्टार्ट्स के लिए कुछ, ही इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग एट ऑल, वो बस अपने व्यूज़ बता रहा है। तो इसको यहाँ पे मीटिंग का नाम दिया गया कि दे आर हैविंग अ मीटिंग टुगेदर। लेट्स सी अहेड क्या है आगे। ही आस्क्ड द अकाउंटेंट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप टू गिव लोन्स टू बोथ मेंबर्स एंड आउटसाइड एंड टू कीप अ डायरी ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, एक सजेशन दिया गया कि लोन का जो हम पूरा डेटा मेंटेन करेंगे, लोन सबको मिलना चाहिए। अकाउंटेंट सेल्फ हेल्प जो ग्रुप का है उसको कहा गया कि आप सबको लोन देंगे, जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, जो नहीं है उनको भी देंगे। ओके। He even launched a training program to further up the skills in management for its members. Now this person जो कि आपको दिख रहा है वो एक गांव का व्यक्ति है, एक रूरल बैकग्राउंड है, ये क्या कर रहा है? He is launching a program for management. एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है which is teaching about management और वो मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। I want you all to think कि ये कितना प्रैक्टिकल है। पहले वो प्रेसिडेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है उसमें, वो लोग पिकल का बना रहे हैं, एक मीटिंग है, मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है आपने देखा। उसके बाद वो उनको बोल रहा है
कि आप सबको लोन मिलेगा, क्योंकि उसने अपने अकाउंटेंट को गाइड किया है कि ही विल बी गिविंग लोन टू एवरीवन हु इज़ मेंबर ऑफ देयर सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो नहीं है उन्हें भी लोन मिलेगा। वेरी नाइस। नाउ ही इज़ लॉन्चिंग अ प्रोग्राम, अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू फर्दर अप द स्किल्स इन मैनेजमेंट फॉर इट्स मेंबर्स। So he is launching a management program. ठीक है. He ensured that each member attended the group meeting. तो total member जो इनको self help group में, that is only 6. We have seen the number of characters in the picture. सबने attend किया तो 6 लोग हैं. You should know कि एक self help group में generally number क्या होता है. It is somewhere around 15 to 20. It may be up to 30, but 6 लोगों का कोई self help group नहीं होता. I have never heard about it. Please find out कि self help group होता क्या है. You will get to know about it. आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा। एवरीवन गॉट टाइम टू स्पीक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन मीटिंग हुआ एंड और डिसीजन जो है मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया। ठीक है, वेरी नाइस। द लोन टेकन फ्रॉम बैंक वॉज टू बी पेड रेगुलरली एंड देयरफॉर सेक्रेटरी वॉज आस्क्ड टू कीप अनदर बुक फॉर द पर्पज। ठीक है, नाउ वी शुड नाउ रियलाइज की स्टोरी इज हेडिंग इन विच डायरेक्शन। हमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड नो कि हमारी स्टोरी जा कहाँ रही है। हमने इनिशियली एक मीटिंग की सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जो कि पिकल बनाता है। उस मीटिंग को हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। हूसो एवर इज रिटन द स्टोरी, यू कैन सी कैसे मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है। फिर वो वहाँ पे क्या लॉन्च कर रहा है, एक तो वो लोन्स की बात कर रहा है कि सबको लोन मिलेगा। उसने अपने अकाउंटेंट को बोला है कि ही विल बी प्रोवाइडिंग लोन टू एवरीवन। सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर्स हैं ओनली 6 इंक्लूडिंग दिस प्रेसिडेंट। वो एक प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहा है मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाने के लिए। उसके बाद वो यहाँ बात कर रहा है कि जो हम बैंक से लोन लेंगे उसको हम उसके लिए एक अलग बुक बनाएंगे, लोन पेड रेगुलरली। हम उसका कुछ अमाउंट डेली रीपे करते रहेंगे बैंक को, जिससे कि हमें बर्डन ना हो। नाउ ही ऑल्सो गॉट हिज ऑफिस स्पेस एंड फर्नीचर एंड मोर रेफ्रिजरेटर्स टू प्रिजर्व द प्रोडक्ट। अब इस पूरी पिक्चर में मुझे कहीं भी ऐसा पिकल वाला कुछ भी कहीं से भी नहीं दिख रहा है, बट दिस गाय इज डूइंग एवरीथिंग। मतलब ये मुझे इंसान तो नहीं लग रहा है अब धीरे धीरे। लेट अस सी आगे क्या क्या करता है ये आदमी। He found out many more ways to keep the pickle healthy and organic. Many more ways. ठीक है, what more ways? उसने रेफ्रिजरेटर मंगवा लिया। Now he has found more ways. Pickle is something which contains oil in it. उसमें ऑयल इसीलिए डाला जाता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक वी कैन प्रिजर्व इट एट रूम टेम्परेचर। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की तो ज़रूरत ही नहीं है। पहली चीज़, आई हैवेंट सीन एनीवन कीपिंग पिकल्स इन रेफ्रिजरेटर्स। जनरली जिस भी चीज़ में हम ऑयल ऐड करते हैं, इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव इटसेल्फ। दैट्स व्हाई इट्स लाइफ इज सो लॉन्ग। फ्रिज में इवन ठीक है हम रख लेते हैं। फिर ये फाइंड आउट मैनी मोर वेज क्या है यहाँ पे। बाय द हेल्प फ्रॉम नॉलेज ऑफ वुमेन ऑफ द विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हेल्प ली है वेमेन की, जो कि पिक्चर में हमें कोई भी वेमेन नहीं दिख रही है। बट सिंस दिस गाय इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, हमने देख लिया ऑलरेडी, इतनी सारी चीज़ें कर रहा है वो, बहुत अच्छी बात है। लेट अस सी द एंड ऑफ द स्टोरी। ही मेड द वर्किंग क्वाइट एफिशिएंट एंड एज अ रिजल्ट मोर मेंबर्स जॉइंड। व्हाट ही हैव अचीव्ड इन द एंड कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो the number of people who were there in the self-help group has increased. So this is what he has achieved. So what I can make out of this picture is, पहली चीज़ है कि there is no direction in the picture. No direction. पिक्चर कहीं भी जा रही है, उसमें कुछ भी हो रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से स्टार्ट किया, उसमें लोन की बात की, उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग दिया, उसके बाद और मेंबर्स कैसे ऐड करने हैं, बैंक से लोन कैसे लेना है। अगर आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही लेके चलोगे तो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद ऑल ऑफ देम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड थिंग जो दिखता है वो है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखें पिक्चर की, पिक्चर का बैकग्राउंड है रूरल, नंबर ऑफ पीपल आर 6, ही इज़ प्रेसिडेंट। उसके बाद ये डिस्कशन कर रहे हैं, ही इज़ इंश्योरिंग कि सबको बोलने का मौका मिले। ये मुझे मीटिंग तो नहीं लग रही। उसके बाद ही इज़ लॉन्चिंग एन मैनेजमेंट प्रोग्राम। आप बताइए, गांव में मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 6, ताकि और लोग ज्वाइन करें उनके लिए। अगर इतना ही बजट है तो यू कैन यूटिलाइज इट इन फार्मिंग। उसके बाद यहाँ पे ट्रीज फील्ड्स भी दिख रहे हैं, तो काइंड ऑफ फील्ड्स, तो इसको फार्मिंग से ना रिलेट करके पिकल फैक्ट्री और ये सब बताना, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। उसके बाद देखते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ओके। द पर्सन इन द पिक्चर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, is not an ordinary person at all. एक ऐसा इंसान जो कि 5 से 6 तरह की प्रॉब्लम्स, वो भी सेल्फ की नहीं, खुद की नहीं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या कर रहा है, लोन इंश्योर कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रहा है, सबको बोलने का मौका दे रहा है, विमेन से भी हेल्प ले रहा है,
प्रिजर्वेटिव्स, पिकल को भी प्रिजर्व करने के वो तरीके ढूंढ रहा है ना. ही इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन इन माई ओपिनियन. तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. ठीक है, हम रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखते. फिर आगे लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट मोर. और क्या निकाल सकते हैं हम इस स्टोरी से. ऑफिस स्पेस एंड फर्नीचर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन पिकल फैक्ट्री का ऑफिस फर्नीचर्स वगैरह हैं वहाँ पे, वो भी विलेज में. एंड यू हैव ऑलरेडी सीन की टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर इन द ग्रुप आर 6 ओनली. ही फाउंड आउट मैनी वेज टू मेक द पिकल हेल्दी एंड ऑर्गेनिक. हेल्दी पिकल बना रहे हो तो उसमें कुछ और ऐड कर रहे होंगे, वट एवर इट इज़. कंक्लूजन इज कि मोर मेंबर्स ज्वाइन. अगर आपका एम यही था कि आपको ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, तो इस मीटिंग का जो मोटिव था वो तो कहीं से अचीव नहीं हुआ. मीटिंग वॉज फॉर समथिंग एल्स. वो लोन की बात कर रहे थे वहाँ पे. इन द एंड वॉट दे आर अचीविंग इज मोर मेंबर्स आर ज्वाइनिंग. सो दीज आर द फ्यू टेक अवेज फ्रॉम द स्टोरी विच यू कैन टेक. कि आप प्लीज लुक क्लियरली. प्लीज कीप दीज 3 पॉइंट्स इन माइंड व्हेनेवर यू राइट अ स्टोरी. यू शुड हैव अ डायरेक्शन कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है और उसका एंड क्या है. बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी, इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मेरी पिक्चर स्टार्ट कहाँ से होगी, उसमें इनिशियल चीज़ें क्या आ रही हैं, क्या चल रहा है उस पिक्चर में, और वो एंड कहाँ पे होगी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आधी स्टोरी लिखी, आफ्टर राइटिंग 3-4 लाइन्स नाउ यू आर रियलाइजिंग कि अब तो मुझे पता ही नहीं आगे क्या होगा. तो इन दैट केस दीज थिंग्स हैपन कि आप अलग अलग आइडियाज़ लेके आने लगोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उससे क्या होगा कि आपका जो इनिशियल आइडिया था वो कहीं भी नहीं बचेगा. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिकलिटी. ऑलवेज थिंक प्रैक्टिकली. जो भी पिक्चर आपको मिलती है, ट्राई टू रिलेट इट विद योर सेल्फ और योर सराउंडिंग. आप अगर इसी पिक्चर को ऐसा रिलेट करते हैं कि ये कोई सरपंच है, ये गांव के कुछ किसान है, दे आर कमिंग टू हिम विद सम प्रॉब्लम्स, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रियल. ये भी हो सकता है कि इन सब ने इससे कुछ लोन लिया हो. ऐसी चीज़ें वी आर एबल टू सी दैट इन विलेज कि किसी वे में दे आर ट्राइंग टू रीपे हिम, या ये अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं, ही इज़ एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम्स. अब ये यहाँ पे दिस पर्सन इज़ लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ही इज़ मेकिंग एन ऑफिस. ये सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड आई डोंट थिंक ऐसा होता है. सो ट्राई टू बी मोर प्रैक्टिकल. ज़्यादा नेचुरल स्टोरीज लिखिए, और कभी भी किसी के प्री कंसीव नोशंस पे मत जाइए कि पिक्चर ऐसे ही परसीव करनी चाहिए, स्टोरी ऐसी ही होनी चाहिए, ये स्टोरी अच्छी होती है, ये स्टोरी बुरी होती है. ऐसा कुछ भी नहीं होता. वॉट एवर यू राइट इज़ करेक्ट, वॉट एवर यू राइट इज़ अ परफेक्ट स्टोरी. बट ऑलवेज ट्राई टू बी रियल एंड ट्राई टू रिलेट थिंग्स विद योर एक्सपीरियंस, या फिर जो भी आपने ऑब्जर्व किया हो. थैंक यू एंड जय हिंद.